अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको इक्वेशंस भी दी गई हैं और इन इक्वेशंस भी दी हुई हैं। अभी देखिए इक्वेशन कौन सी हैं जिनमें इक्वल का साइन है और जिनमें इनइक्वालिटी यानी इस तरह का लेस देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन इक्वेशन। ठीक है, तो इन इक्वेशन और इन इक्वेशन में आपको कहीं पे भी एक्स और वाई नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, जेड नज़र आ रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि आपने इन इक्वेशन को दोबारा से राइट करना है, यानी इक्वेशन को में जो है वो एक्स और वाई होने चाहिए, जेड नहीं होना चाहिए। पार्ट नंबर 1 हमने इस तरह से लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, इस पार्ट में z की वैल्यू पुट करनी है। z की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा, तो जहाँ पे z आपको नज़र आएगा वहाँ पे आपने x प्लस वाई आयोटा पुट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 को x और y आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह के से हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, आई वाला टर्म देखिए इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो यहाँ से हमने आई कॉमन ले लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉडुलस के अंदर यानी ये जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो ना, तो वहाँ पे हमें एक रियल और एक इमेजिनरी चाहिए होता है। तभी हम जो है वो स्क्वायर रूट लिख के रियल का स्क्वायर ले लेते हैं, इमेजिनरी आई के साथ जो नंबर होता है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, मिड में प्लस का साइन होता है। तो हम जो है वो ये वाली फॉर्म बनाएंगे, रियल और इमेजिनरी। देखिए यहाँ पे रियल नंबर हमें नज़र आ रहा है, जिसके साथ आई नहीं है वो रियल होता है और जिस नंबर के साथ आई होता है वो इमेजिनरी होता है। अब यहाँ पे देखें आई हमने कॉमन लिया है, 2y और -1 रह जाएगा और आई जो है वो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो देखें अब जैसे ही हमें रियल और इमेजिनरी मिलेगा, हम क्या करेंगे, रियल का स्क्वायर लेंगे, आई के साथ जो टर्म होगी उसका स्क्वायर लेंगे, मिड में प्लस और स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर 4। ठीक है, तो हमने जस्ट ये मॉडुलस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसका फार्मूला ओपन किया है। अब यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखें दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं और स्क्वायर है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखें यहाँ पे हमने a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला पुट करना है। a यहाँ पे 2y है, b यहाँ पे 1 है, तो 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस तरह से हमने लिख देना है। 4x स्क्वायर ये देखें एज इट इज़ लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4y और ये एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये टर्म एज इट इज़, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब अगले स्टेप में आपने 16 को इक्वेशन के इस तरफ ले आना है। 1 और 16 को इकट्ठा लिख के इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -15 होगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देखें अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक्स और वाई की फॉर्म में आ चुकी है, यही हमारा रिक्वायर्ड। पार्ट नंबर 2 में देखें हमने z और z बार की जगह z की वैल्यू पुट करनी है। x प्लस वाई आयोटा यहाँ पे भी पुट कर दिया और यहाँ पे भी हमने x प्लस वाई आयोटा पुट किया, ऊपर बार एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें बार मीन्स कॉन्जुगेट आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे तो बार जो है वो रिमूव हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने इमेजिनरी रियल को इकट्ठा करना है और इमेजनरी को इस तरफ लिख देना है। इमेजनरी मीन्स जिसके साथ आई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सेकेंड, यहाँ पर भी हमने आई वाली टर्म को सेपरेट करना है। देखें आई इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो हम क्या करेंगे, आई को कॉमन लेंगे और माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। माइनस आयोटा कॉमन लेने से क्या होगा, अभी देखें नेगेटिव साइन को हमने कॉमन लिया है ना, तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। वाई के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और आयोटा के साथ 1 है ना, तो यहाँ पे देखें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 रह जाएगा। आई जो से वो बाहर चले जाएंगे और माइनस आयोटा जो है ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, देखें वाई रह जाएगा और यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो है ना साइन चेंज हो जाता है हर नंबर के साथ। जैसे वाई के साथ माइनस है तो प्लस हो गया है, आयोटा के साथ प्लस है तो माइनस हो गया है। ठीक है, आयोटा कॉमन है तो 1 यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ से हमने आयोटा को कॉमन ले लेना है। इसी तरह अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक रियल है और एक इमेजिनरी है, रियल है और इमेजिनरी है, तो यहाँ पे हम मॉडुलस का फार्मूला कैलकुलेट कर देंगे। मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना है। यहाँ पे रियल का स्क्वायर ले लेंगे प्लस इमेजिनरी आई के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे रियल का स्क्वायर लेंगे प्लस आई के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई के साथ ये पूरा नंबर है तो इसका स्क्वायर लेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए माइनस जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये ऐसे आएगा। यानी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है इस तरह से।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, जिसमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला और प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो x माइनस वन को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर लें आप। ये देखें x माइनस वन 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख के आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर यही होगा। सेम टू सेम यहाँ पे देखें y माइनस वन की जगह पे a का स्क्वायर, a यहाँ पे y है, b यहाँ पे 1 है, तो y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला फार्मूला यहाँ पे दोनों जगह पे अप्लाई हुआ है। देखिए a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब देखें ये दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को जो है वो स्क्वायर कैंसिल करेगा, इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इस तरफ जितने भी टर्म्स हैं उनको इक्वेशन के इस तरफ ले आना है, इधर इज इक्वल टू 0 लिखना है। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह +1 है और -1 है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वाई ये देखें यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर प्लस में है और वाई स्क्वायर नेगेटिव है तो ये भी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, -2x और +2y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप -2 को कॉमन ले लेंगे। ये देखें -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, नेगेटिव है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। देखें अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा। ये देखें इक्वेशन हमारे पास x और y की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि हमने जो है ना इक्वेशंस को x और y की फॉर्म में लिखना है, यानी z नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें z रिमूव हो चुका है। अगला थर्ड पार्ट है। देखें थर्ड पार्ट में भी आपने क्या करना है, z की वैल्यू पुट कर देनी है। z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस वाई आयोटा, तो यहाँ पे भी हमने z की वैल्यू पुट की, यहाँ पे भी हमने z की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे देखें i दोनों के पास से कॉमन ले लेंगे, इसी तरह i दोनों के पास से कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रियल और इमेजिनरी टर्म हो गई, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ऐसे ही नंबर का ले सकते हैं जिसमें एक रियल हो और एक इमेजिनरी हो। तो अभी हम स्क्वायर रूट लेके रियल का स्क्वायर लेते हैं और इमेजिनरी यानी आयोटा के साथ जो टर्म होती है उसका स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें रियल x है और i वाली टर्म के साथ जो नंबर है वो इमेजिनरी है y -4, तो इन दोनों का स्क्वायर बीच में प्लस और स्क्वायर रूट सेम टू सेम, इन दो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बीच में प्लस। ठीक है, और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब अगर आप और से देखें तो हमने x और y की फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। अगर हम दोनों तरफ यहीं से ही स्क्वायर ले लें, ये वाली टर्म जो है वो हम इधर लेके गए हैं, अगर मैं इसको यहीं पे रहने दूं और स्क्वायर लूं तो यहाँ पे इन दोनों का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दो स्क्वायर रूट a प्लस बी यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा होगा। देखें तो हमें a का स्क्वायर लेना होगा, b का स्क्वायर लेना होगा प्लस 2ab, यानी यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन दोनों को लिखना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर रूट को इधर ले आएंगे और फिर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। अब देखें यहाँ पे एक तरफ स्क्वायर लेने से क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करके यही टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें इन दोनों का होल स्क्वायर लेना इन दोनों के मुकाबले में आसान है। यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, a माइनस बी का स्क्वायर जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे देखें a 10 है, b यहाँ पे ये पूरी टर्म है, तो इसका स्क्वायर -2 इंटू ये और ये। देखें a यहाँ पे 10 है, ए यहाँ पे 10 है और बी यहाँ पे ये वाली टर्म है पूरी, तो ये देखिए 2ab। ठीक है, अब अगले स्टेप में जो है हमने जो है वो इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है वो इस स्टेप में क्या करना है, देखें अगले स्टेप में देखें यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab था ना, तो यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगी, ये टर्म आएगी। -2 इंटू 10 20 हो जाएगा, -2 इंटू 10 20 हो जाएगा और ये वाला स्क्वायर रूट साथ में आएगा। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे देखें ये वाली टर्म, अब देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक जैसे है तो इसको इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके। इसी तरह ये वाली टर्म को भी हम यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा और बाकी 100 और ये वाली टर्म यहीं पे रहेगी। देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। देखिए हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी कम होती जा रही है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर और इस टर्म को इधर ले आए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दोनों बचेंगे, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला फार्मूला लगेगा और ये जिसमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab होता है, और इसी तरह दो प्लस हो रहे हैं और उनका स्क्वायर लेना हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला फार्मूला लगेगा। माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2 इंटू वाई 4 और y, इसी तरह y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 इंटू ये और ये नंबर। ठीक है, इस तरह से फार्मूला लिखेंगे और ये टर्म्स एज इट इज़। यहाँ पे भी देखें हमने फार्मूला कैलकुलेट कर देना है, a प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, y
का स्क्वायर प्लस 2y और 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन कर दिया। वाई ये देखें 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर -8y हो जाएंगे। माइनस ये है फिर साथ साथ चलेगा, यहाँ पे भी हमने 4 का स्क्वायर लिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 8y हो गया, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी कैलकुलेशन करने से इस तरह से टर्म्स ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ब्रैकेट टर्म हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। इसी तरह देखें वाई स्क्वायर ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। 16 और 16 के भी ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे -8y माइनस माइनस प्लस करना, प्लस है 8 और 8 16 हो जाएगा, साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो यहाँ पे -16y हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो 100 और 20 से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 25 से 100 होता है, 4 5 से 20 होता है, तो 4 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो सके। अब यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये टर्म्स रह जाएंगी। 4 कितने से 16, 4 से 16, तो यहाँ -4y हो जाएगा और ये टर्म्स एज इट इज़। अब 25 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखें दोबारा से स्क्वायर रूट आ रही है, तो दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास देखें कुछ इस तरह से बच जाएगा। तो ये देखें 4y, ये देखें नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन है, ये दोनों नेगेटिव साइन जो है वो इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म रह जाएंगी। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, माइनस को हमने जो है ना यहाँ से कॉमन ले लेना है। माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखें माइनस कॉमन लेने से अंदर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमने माइनस माइनस को कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से टर्म्स आएंगी। अब स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है, दोबारा से स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों के ऊपर और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होगा और यहाँ पे स्क्वायर जो है 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट के साथ, ये देखें अगर दो नंबर के ऊपर स्क्वायर है ना तो हम अलग अलग स्क्वायर ले सकते हैं। इसी तरह 5 के ऊपर अलग से स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरी टर्म के ऊपर ये जो है इसके ऊपर अलग से स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा और इस नंबर का स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। 5 के ऊपर स्क्वायर लिया तो 25 और इसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट को, तो ये टर्म्स आएगी। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे भी a + b का स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करना है। इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये और ये 2ab, ए यहाँ पे 4y है, बी यहाँ पे 25 है। देखिए 25 और ये जो है इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर 16 होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर 625 होगा और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। सेम टू सेम 25 इन सब से मल्टीप्लाई होकर इस तरह से टर्म्स ओपन हो जाएगी। हर टर्म से 25 मल्टीप्लाई होगा। अब देखें हर टर्म को उठा के इक्वेशन की इस तरफ लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 16 y स्क्वायर और y स्क्वायर को इकट्ठा लिखेंगे, y वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे, x स्क्वायर अकेला है तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे, कांस्टेंट को इकट्ठा करेंगे। अब प्लस माइनस माइनस करना, आपने माइनस है लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे। ग्रेटर वैल्यू 25 है तो माइनस, लेकिन किया माइनस तो 9 होगा। 25 में से 16 गया 9 वाई स्क्वायर। इसी तरह 25 एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें 200 और 200 प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस करना, आपने माइनस है, साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे तो 225 आएगा। अब यहाँ पे देखें हमने जो है उसको अरेंज करके लिख दिया। एक्स स्क्वायर को आप शुरू में लिखेंगे, वाई स्क्वायर को इस तरह से लिख देंगे हम टर्म्स को अरेंज करके। फिर हमने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन लेने से टर्म्स के अंदर हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस देखें यहाँ पे हमने रिमूव करना है तो माइनस जो है वो 0 की तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो इस इक्वेशन को एक्स और वाई की फॉर्म में लिख दिया। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब देखें 4 पार्ट हमने इस तरह से लिख दिया है। देखें z की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है। देखें z रिमूव हो गया। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे। i को x से मल्टीप्लाई करेंगे, i को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी। अब अगले स्टेप में i स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है, तो i स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस y और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस y 1 सा y। अब यहाँ पर देखें अगर x + y आयोटा है, ठीक है, z, तो इस z का रियल क्या है, इस z का रियल वो नंबर है ना जिसके साथ i नहीं होगा। तो i x के साथ i नहीं है तो ये रियल है। इसी तरह अगर इमेजिनरी पूछेंगे z का, इस z का इमेजिनरी क्या है, इस z का इमेजिनरी वो है जिसके साथ i है, आयोटा है, तो y के साथ है तो y इमेजिनरी है। सेम टू सेम रियल इन दोनों का रियल वो होगा ना जिसके साथ i नहीं होगा। तो बताएं i किसके साथ है, x के साथ है ना, लेकिन हमने रियल वाला देखना है जिसके साथ i ना हो। तो -y के साथ i नहीं है तो -y रियल है इन दोनों का। तो इस मीन्स इनका रियल -y, ठीक है। अब यहाँ पे -y को 2 से -y 1 सा -y और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 2 1 सा 2, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 2 सा 8 और ये देखिए -y = 8 होगा। माइनस को इधर ले आएंगे तो y = -8 होगा। अगर आपको
आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ -8। सिंपल, अगर वेरिएबल के साथ नेगेटिव हो तो हम कांस्टेंट की तरफ हम लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू -8 होगा। ये भी हमारे पास इक्वेशन है, देखें इक्वल का साइन है और यहाँ पे z इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो z जो है वो रिमूव हो चुका है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फिफ्थ पार्ट में भी देखें, आपने z की जगह वैल्यू पुट कर देनी है x प्लस वाई आयोटा, बाकी टर्म्स एज इट इज़। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, i को सेपरेट कर देना है और रियल को इस तरह से सेपरेट करना है। अब देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिवाइड में i नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए। अगर i आपको नज़र आता है तो उसी टर्म का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे i का साइन चेंज करेंगे, -2i हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे देखें, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस प्लस माइनस 2x ज़ा 2x आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 और साथ में आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2y ज़ा 2y, 2y आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है ना, इसके साथ प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है। यहाँ पे भी इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब आपने जो है वो 2y को 1 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 2y ज़ा 2y, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे देखो आई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और रियल को इकट्ठा करेंगे और 4 नीचे और -5। अब यहाँ पे देखें, आई को हमने क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 नीचे जो डिनोमिनेटर से है वो आई रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में हमने जो है वो 4 को इसके नीचे भी लिख देना है और इसके नीचे भी लिख देना है। तो देखें, हमने जो है वो इस तरह से आई को सेपरेट कर लिया और रियल को सेपरेट कर लिया, ठीक है, और नीचे से आई रिमूव हो चुका है। तो 4 को हमने 2y के नीचे भी लिखना है और इसके नीचे भी लिखना है। आप देखें, इन दोनों का इमेजिनरी लिखना है हमने, आई एम का मतलब है इमेजिनरी, इन दोनों का इमेजिनरी वो होगा जिसके साथ आई है। अब देखें, इस नंबर के साथ आई है तो इस इट मीन्स कि इसका जो इमेजिनरी है वो ये है, इज इक्वल टू -5 साथ में चलेगा। 4 देखें, यहाँ पे देखें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने से 2 1 ज़ा 2 माइनस, ठीक है, 2x ज़ा 2x, ठीक है, x 2 बाहर चला गया, यहाँ से भी 2 बाहर चला गया। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास टर्म आ जाएगी। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, -10। अब देखें 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -x रह जाएगा। ये देखें, माइनस 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 प्लस करना, प्लस है 10 और हमारी 11 साइन माइनस का। अब देखिए, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होकर x इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। अगर आपको इससे समझ नहीं आती तो दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करें, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 11 का x का जो आंसर है वो 11 है। देखिए, हमारे पास ये भी इक्वेशन है, इक्वल का साइन है, इट मीन्स ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में z नहीं है बल्कि x है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट पार्ट देखें, इस तरह से हमें दिया गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले z की वैल्यू पुट कर देनी है। z की वैल्यू पुट करने के बाद आई वाली टर्म को जो है, देखें यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, आई को कॉमन ले लेंगे y, और यहाँ पे देखें y प्लस 1 आयोटा है तो y प्लस 1 रह जाएगा, आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इस तरह से रियल और इमेजिनरी अलग हो गए हैं। ये टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इन इमेजिनरी यानी इन दोनों का इमेजिनरी लिखना है। तो यहाँ पे इमेजिनरी वो है ना जिसके साथ आई होगा, तो y प्लस 1 के साथ आई है, इट मीन्स कि ये इमेजिनरी है, तो इट मीन्स इन दोनों का इमेजिनरी क्या है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब हमने जो है ना, अब आपका जो टारगेट रहने वाला है वो ये है कि आपने मिड में सिर्फ y को रखना है। मिड में किसको रखना है, y को, इट मीन्स प्लस 1 नहीं होना चाहिए। प्लस 1 को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर -1 करेंगे तो प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर -1 करना है ना, तो आपको इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, -1 को जो है वो सब्ट्रैक्ट 1 ऑन जो है ना, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन, तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 कर देना है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर साइड पे आपने 1 को माइनस कर देना है। इधर भी 1 को माइनस करेंगे, इधर भी, क्योंकि आपने y प्लस को रिमूव करना है ना, इसलिए आप -1 ले रहे हैं। लेकिन इनइक्वालिटी का रूल होता है, अगर आप एक जगह पे माइनस लेते हैं तो आपको हर जगह पे माइनस लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पे भी -1 लेंगे, यहाँ पे भी -1 लेंगे, यहाँ पे भी -1 लेंगे। यहाँ पे -1 लेने से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा y, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करना, आपने प्लस है, 2 और 1 3 होगा साइन माइनस का। तो ये हमारे पास इस तरह से इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखें, इस आंसर में z नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा।